ढोलकपुर एक छोटा सा शांत गांव के बीचों बीच एक दुकान थी, मंगेश चिकन सेंटर। मंगेश अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हर सुबह बाबू नाम का व्यापारी अपने ट्रक पर मुर्गियां लाद कर आता। मंगेश भाई, मैं पूरे इलाके में मुर्गियां सप्लाई करता हूं, पर जब भी तेरे दुकान पर आता हूं, मेरा मन दुखी हो जाता है। तू हमेशा बीमार और मरी हुई मुर्गियां ही लेता है। ऐसे चलेगा तो गांव वाले बीमार पड़ जाएंगे। अरे वाह, इतने दिन बाद तुझे गांव वालों की याद आई। देख बाबू, तू बेचता है, मैं खरीदता हूँ। अब ज्यादा बक बक मत कर, जा निकल। बाबू चुपचाप वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। गांव वाले मंगेश से वही बीमार और मरा हुआ चिकन खरीदते रहे, पर अब उसके भीतर का लालच पनपने लगा था। वो सोचने लगा, अगर मुफ्त में मुर्गियां मिल जाएं, तो मुनाफा 3 गुना हो जाएगा। एक रात जब सब सो चुके थे, मंगेश बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक उसे एक कमाल का आइडिया सूझा। वो फौरन उठा, चुपके से घर से बाहर निकला और अपने पुराने ट्रक पर सवार हो गया। कुछ देर बाद वो पहुंचा गांव के बाहर बने बड़े पोल्ट्री फार्म पर। वहां का चौकीदार गहरी नींद में था। मंगेश धीरे धीरे अंदर घुसा, 4-5 मुर्गियां उठाई और बिना आवाज के निकल गया। अगले दिन वही मुर्गियां उसने अपने दुकान पर बेची। किसी को शक भी नहीं हुआ और अब यह उसकी रोज की आदत बन गई। मंगेश चोरी करता, मुर्गियां गाड़ी में डालता, दुकान पर बेचता। धीरे धीरे उसका धंधा चमक उठा। एक दिन जब बाबू फिर दुकान पर आया, अब तेरी मरी हुई मुर्गियां मुझे नहीं चाहिए, मैंने दूसरी जगह से मुर्गियां लेना शुरू कर दिया है। बाबू को कुछ गड़बड़ लगी, पर वो कुछ कहे बिना चला गया। उधर पोल्ट्री फार्म का मालिक परेशान था। हर रोज मुर्गियां गायब कैसे हो रही हैं, ये जानने के लिए वो खुद वहीं रहने लगा। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। एक दिन जब बेटा मुर्गियों के बीच खेल रहा था, खेलते खेलते उसकी अंगूठी का हीरा टूटकर नीचे गिरा और तभी एक मुर्गी ने टक से वो हीरा निगल लिया। ओह नहीं, पापा को पता चला तो वो मेरी खाल उधेड़ लेंगे। वो डर गया और पापा से कुछ नहीं कहा। अगले दिन घर पर जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, अचानक बच्चे के मुंह में कुछ सख्त चीज अटक गई। उसने मुंह से निकाल कर देखा तो वो हीरा था। क्यों रे, ये हीरा तेरी अंगूठी में होना चाहिए, ये तेरे मुंह तक कैसे पहुंचा? बच्चे ने डरते हुए सारी सच्चाई बता दी। मालिक ने तुरंत अपने रसोइये को बुलाया। आज चिकन कहाँ से लाया था? मालिक, गांव के मंगेश के दुकान से। मालिक को अब सब समझ आ गया। अगले दिन पुलिस आई और मंगेश को उसी दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया।